2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है। लगातार नीतीश कुमार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार विकास किया है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री जो दम भरते हैं कि बिहार को विकास की राह पे वो खुद ले जा रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। अगर बात कर ली जाए हालातों की तो कोरोना का संकट है, कई मजदूर जो हैं लाखों लाख की संख्या में पलायन किए आए तो उनको सुविधा नहीं मिल पाई, सृजन घोटाला हुआ, कई ऐसे घोटाले हैं जो सामने हैं। वही मुजफ्फरपुर में 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामला। आपको लगता है कि बिहार विकास किया है? 15 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लग पाया, अब कह रहे हैं एक मौका और दे दीजिए हमको। जब आदमी जानता है कि जब किसी व्यक्ति को पद से सीमा से अधिक मोह हो जाता है तो कई बार ऐसा आपको जीवन में मिला होगा कि अंतिम समय में वो ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। अब जो व्यक्ति आज फैक्ट्री की लगाने की बात कर रहे हैं वो चुन चुन करके सारी फैक्ट्रियों को बेच दिया, बंद नहीं किया, बेच दिया। इसलिए जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वो धज्जियाँ उड़ा दी कानून व्यवस्था की। उसका शिकार आप भी हुए? उसके शिकार हम भी हैं। हम हैं तो हम लड़ लेंगे, हम सक्षम हैं। जो यहाँ कमज़ोर आदमी है जिसकी बात वो करते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का फलाफल यही है कि कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में स्कूल पढ़ने लायक था, इनके ज़माने में अक्षर ज्ञान के लायक भी नहीं। सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। इनके समय में, लालू यादव के समय में फैक्ट्री बंद हुआ, इनके समय में फैक्ट्री बेच दिया गया। ये विकास के प्रणेता हैं। यहाँ सरकार के संरक्षण में जो व्यभिचार किया गया नाबालिग बच्चियों के साथ पूरी दुनिया में, ये वीर कुंवर सिंह की भूमि, ये राजेंद्र प्रसाद की भूमि, ये स्वामी सहजानंद की भूमि, ये अब्दुल वारी की भूमि, ये तमाम जो हमारी विरासत थी। जगजीवन बाबू लंबे दिनों तक केंद्र में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। आज भी कई प्रदेशों में जानता है कि यहाँ के लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे जीवन के हर क्षेत्र में ये अच्छा करते हैं। आईएएस आईपीएस हमारे के यहाँ से बहुत बनते हैं। तो ये सब फैक्ट्रियों को बंद करना चाहते थे जो हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया। ये ठीक है, ज्ञान का दुकान बंद नहीं हुआ है, अपने चाहते ही इन्होंने बंद कर दिया। प्राथमिक विद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक डिग्रियां बांटी जा रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तब भी विकास पुरुष है। एक चीज़ बात कर ली जाए, 34 बच्चों के जो दुष्कर्म का मामला, इस पर उन्होंने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर जो थे वो दोषी हुए, उन पर सज़ा दिया गया। वहीं अगर बात कर ली जाए रोजगार की तो रोजगार पलायन हुआ। एक बात हमेशा कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज साहब के नाम पे वो राजनीति करते हैं। सीधे तौर पे कहते हैं कि हम तो उनके चेले हैं, उनके बताए रास्तों पे चलेंगे। आप भी जॉर्ज साहब के साथ रहे हैं, आप भी उनके मार्गदर्शक पर चलते। आपको लगता है कि उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते, जब उनकी स्थिति हुई तो वाकई में नीतीश कुमार उनके साथ खड़े थे? देखिए, जब जॉर्ज के चेले हैं ये तो सब लोग जानता है कि जॉर्ज ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारा संघर्ष का रास्ता दिखलाया। लेकिन जब ये ऑल पावरफुल मुख्यमंत्री हो गए तो अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो जॉर्ज के चेला तो सही हैं। ये किसके साथ हैं, किसके साथ न्याय करेंगे? यदि अपने गुरु के साथ ही न्याय नहीं किया तो आम जनता के साथ न्याय क्या करेंगे? इसलिए हर फ्रंट पर अविश्वास का संकट है। फिर भी कोई ऐसा तिकड़म में माहिर हैं, लालू यादव के खिलाफ लड़ा, जंगल राज के खिलाफ लड़ा,
और लालू यादव के समर्थन लेकर के सत्ता चलाए, जंगल राज के खिलाफ लड़ा और जंगल राज में जो जो मंत्री थे उनको अपने के यहाँ ला करके सबको हरिश्चंद्र बना दिए। अच्छा, क्या है सर आखिर मतलब क्या है कि जो इनको बनाता है उन्हीं के साथ ऐसा करते हैं जिस प्रकार से? ये इनका नहीं है। जो कमज़ोर आदमी होता है विचार से, मूल्य से, वो मजबूत आदमी को पसंद नहीं करता है। वो अपने से भी कमज़ोर आदमी को अपने इर्द गिर्द रखता है, ताकि जैसे इन्होंने कहा कि ब्रजेश ठाकुर को मिल गया, तो ये रोल मॉडल थे समाज के। ये किसी कार्यकर्ता के घर में केक काटने गरीब कार्यकर्ता के यहाँ नहीं गए, ये ब्रजेश ठाकुर के यहाँ गए, तो ये रोल मॉडल हैं। एक चीज़ है कि जब कोई किसी को बनाता है, मदद करता है समय पे, तो ताउम्र जो है याद करता है। जौहर साहब को इनको बनाने में काफ़ी अहम योगदान है, लेकिन जब जौहर साहब की ऐसी हालत हुई तो आप शुरू से लेके अंत तक रहे। आखिर कारण क्या है, मतलब क्या सोचते हैं, मतलब ये कि इस टाइप का? इसीलिए कह रहे हैं कि जो वैचारिक रूप से कमज़ोर हो, नकली जीवन जीता हो, उस आदमी को खतरा बराबर महसूस होता है। जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े व्यक्तित्व के लोग थे, उनके रहते ये भ्रष्टाचार का आलम नहीं होता, उनके रहते नहीं होता। वो हस्तक्षेप करते, हस्तक्षेप उनके जीवन का प्राथमिक मूल्य था। दिग्विजय सिंह हस्तक्षेप करते, मतलब तो जो हस्तक्षेप करने वाले लोग थे, अरुण कुमार हस्तक्षेप कर रहे थे। अरे तो हस्तक्षेप वो पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो मनमानी तरीके से भोग की संस्कृति में डूबे हुए थे। एक बात आप और तब डराना चाहते हैं लोगों को। एक बात आप और बताएं कि नीतीश बुई कुमार बुई क्यों करते हैं भाई? 15 साल 15 साल 15 साल ईंट पे 15 साल तो बीत गया। जो 15 साल आपके संरक्षण में चला, उसका क्या हाल है, उस पर समीक्षा कीजिए ना, उसको जानिए ना। रोज डकैती, रोज चोरी, रोज पॉकेटमारी, और एक से एक आपके इर्द गिर्द लुटेरे बैठे हुए हैं। रोड एक बना, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक रोड बना पटना से नहर पर, वो जीटी रोड तक, और माइनिंग यहाँ बिहार में होता है, गया में भी, शेखपुरा में भी। तो उसमें कैरेज दिखलाया गया कोडरमा से, आया गया से या शेखपुरा से, कैरेज दिखलाया गया। इतना बड़ा लुटेरा जो सरकार हो, वो दम्भ भरे न्याय का, ये टैक्स के पैसा, जहाँ गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। ह्यूमन इंडेक्स में हिंदुस्तान में सबसे लास्ट स्टेट है ह्यूमन इंडेक्स, माने मानव के जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति आप नहीं कर सके, सबसे पीछे हैं। अच्छा सर, एक बात है, जौहर साहब किसी बड़े पत्रकार को इंटरव्यू दिए तो एक बात बोले थे नीतीश कुमार के। जी, करण थापर को इंटरव्यू दिए थे तो उन्होंने कहा था, मिस्टर नीतीश कुमार इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड ही इज़ द मैन हु स्टेप्ड इन माई बैक। इसको हिंदी में आप ये तो करण थापर का लाइन है, हम कोट कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट क्यों करें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे अच्छे सहयोगी हैं, जिन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। तो ये करण थापर की बात है, मेरी बात नहीं। तो नीतीश कुमार जी पीठ पे छुरा भोंक के ही आगे बढ़ते हैं क्या? अब तो नज़दीक रहे हैं, जानते भी उनको बहुत। हमको तो लगा नहीं है, हम अलर्ट थे। ये मुंह में पड़े हुए थे जॉर्ज साहब। देखे हैं कभी? देखे होंगे। हम तो देखा, तो दुनिया देखी है कि साहब जिस आदमी के ही डिलीवर्ड, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, नीतीश कुमार हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय जॉर्ज फर्नांडिस। जैसे माँ अपने पेट में 9 महीना रख करके, तो कुछ साल अपने नेतृत्व में रख करके इनको जन्म दिया है, पुनर्जन्म इनका हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जौहर साहब से आपकी हमेशा बातचीत होती थी, सबसे घनिष्ठता रहे, आज भी उनके बताए रास्तों पे चलते हैं और उन्हीं के नाम पे आप राजनीति करें या अपने गुरु भी कहते हैं। कभी ये बात कभी बताएं जौहर साहब कि हाँ नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया वो बिल्कुल काफ़ी, वो लंबी कहानी हो जाएगी। जॉर्ज फर्नांडिस, एक लाइन जॉर्ज फर्नांडिस हम पर इतना विश्वास करते थे। नीतीश कुमार के बारे में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे कि बड़े यहाँ नेता थे और बड़े बड़े नेता थे बिहार में, वो ठहरते थे 4 कमरे के आर ब्लॉक में मेरे MLC क्वार्टर में सब दिन।
कोई बैग भी अपना दूसरे गाड़ी में रख दिया तो खुद जाके निकाल लाते थे। आई फील बेटर कंफर्टेबल देयर। तो इतना भरोसा था कि अरुण कुमार हमको बेचेगा नहीं, और बहुत उस समय भी जॉर्ज फर्नांडिस को बेचने वाले लोग लगे हुए थे। तो इसी बात का कष्ट था कि उस समय सारे लोगों को मिलने के लिए, जॉर्ज से मिलने के लिए हमारे छोटे से क्वार्टर में जाना पड़ता था, जो आजकल के बड़े बड़े। अब एक चीज़ और है सर, 2005 में नीतीश कुमार जंगल राज के सत्ता में आते हैं, 15 में फिर लालू जी के साथ चले जाते हैं। लालू जी पे बताते हैं कि तेजस्वी यादव पे आरोप लगा, फिर इस्तीफा दे देते हैं, फिर चले जाते हैं भाजपा में। कहते हैं, खुले मन से कहा था सदन में कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। करनी कथनी में अंतर लगता है कि करनी कथनी में इनका पूरा अंतर है? अरे इनका तो कोई अंतर नहीं दिखता है, ये तो जो कहते हैं वही करते हैं। ये तो शुरू में ही अपने को प्रूफ किए हैं कि जो हम कहते हैं वो नहीं करेंगे। एक गोपालगंज में नरसंहार हुआ था, उसमें विधायक जो उनका नाम आया था उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पप्पू पांडे नाम है उनका। भाई कहीं कार्रवाई नहीं होती है। एक गोपालगंज का कह लेते हैं, इनकी सरकार को वैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है जो लोगों को डरा करके, धमका करके और अपने वोट का प्रबंधन करें, और आप हमसे डरते रहिए, आपके लिए हम। एक समय में अनंत सिंह को 2 बारी टिकट दिए, अब कहते हैं कि अनंत सिंह बाहुबली है, ये है वो है, कई मामला दर्ज है, उनको पार्टी से भगा दिया। लगता है कि यूज करते हैं क्या आदमी को? अब लोगों को समझ में नहीं आता है, हमको भी बहुत दिन समझ में नहीं आया। दुलारचंद यादव को यही पगड़ी बांधते थे। अच्छा, एक चीज़ और है सर, 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, जनता दोनों को सत्ता में देख चुकी है, लालू यादव को भी, नीतीश कुमार को। आप पे भी भरोसा करती है, काफ़ी प्यार भी आपको जनता दी है जहानाबाद में। भले ही खेल 2019 में कुछ और खेल दिया गया हो, लेकिन इस बार आप खुद मैदान में हैं। क्या जनता से मांग करेंगे? अगर जनता आप पे भरोसा करती है, जो दुख झेल रही है उसे आप पूरा करिएगा? देखिए, बिहार अपने संपूर्ण अस्मिता को खो बैठी है नेतृत्व के वजह से। बिहारियों में आज भी बड़ी ताकत है, बड़ा जज्बा है, जमीर है, लेकिन पैसे की चकाचौंध में अविश्वास के संकट से जूझ रहे हैं और उनको भरोसा नहीं हो पाता है। उनको अरुण कुमार पर भी पूरा भरोसा नहीं हो पाता है। उनको लगता है ये तो कल नीतीश कुमार के लिए बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनको मेरे ऊपर भी हम भरोसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भरोसा कर देगी तो? अब करेगी तो हम मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मीडिया को रूबरू होकर के यहाँ 3 महीना में कानून का राज होगा, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। हमारे पार्टी में कोई अपराधी को जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हम 1 साल के अंदर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक न पैसे से वाइस चांसलर जाएंगे, न प्रोफेसर जाएंगे, न टीचर जाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, चाहे जहाँ से वर्ल्ड क्लास टीचिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, ताकि पाटलिपुत्रा का वह विरासत लौटे, वो मूल्य लौटे, वो विचार लौटे, जहाँ से एक उद्भट विद्वान पैदा हुए हैं। और दुनिया को यही यूनिवर्सिटी था जहाँ से वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग पैदा हुए, और प्रबंधन के अभाव में एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। जिस फजीहत में उनकी मौत हुई, आज सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से मेधा का, तेजस्विता का, जिस ऊंचाई को प्राप्त करने की डगर पर को लांग रहा था, आज वो सब कुचल दिया गया, मसल दिया गया। तो हम एक ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उस इतिहास को 1 साल के अंदर हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, यहाँ के मेधा को मरने नहीं देंगे। 3 साल के अंदर एक भी लोग बाहर इलाज के लिए नहीं जाएगा, सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल कॉलेज देंगे। तो आप अलग अलग रहिएगा तो कैसे मुकाबला कर पाइएगा? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी जदयू है, आप अलग हैं। बिहार की जनता में ताकत है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार की जनता में ताकत है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ? अरे भाई, किसी का चेहरा देख करके थोड़े हम राजनीति कर रहे हैं। हम तो आवाम साथ आने के, जो लोग आए मेरे साथ, स्वागत साथ तो चलने का था, चले, निभाए नहीं, तो आगे आना है तो साथ चलें।
हमको किसी से घृणा थोड़े है। ये जो मानक बनाया गया है, अब से बहुत सारी पार्टियां मालदार लोगों को, बालू माफिया को, दारू माफिया को उम्मीदवार बना देता है। हमारे के यहाँ उसका जगह नहीं है। तो जो इस धारक क्षमता को बर्दाश्त करेगा वही ना आएगा। मोट मोट सिकड़ी वाला को टिकट दे देता है। आज सिकड़ी कहाँ से आता है ये पता नहीं करता है। तो ये मूल्य की पार्टियों, क्यों ऐसा गिरावट आया, क्यों अवमूल्यन हुआ? हम जब सुशासन बाबू के साथ थे तो जहानाबाद में शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर रिसीव करते थे। जब हम हटे, मुख्यमंत्री हुए, तो एक से एक ठेकेदार, एक से एक पॉकेट मार, एक से एक जाली लोग मंच पर, कोई चेहरा नहीं कह सकते। दोनों का फोटो मिला लीजिए, हमारे काल में या बाद के काल में, एक से एक ठेकेदार, ठेकेदार के अलावा कोई नहीं, मतलब कोई शिक्षक अच्छा। नहीं, कोई। तो ये उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक सत्ता का चरित्र हो गया है। अच्छा, तो इस बार सर छाती तोड़ देना है 2020 में नीतीश कुमार का, अहंकार की बात, मतलब अब इस शब्द नहीं दोहराएंगे, बहुत गलत, मतलब अहंकार तोड़ दे में। अब अहंकार तो जनता तोड़ेगी। देखिए, ये थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में नीतीश कुमार भले ही जनता से कहे कि एक बार फिर से सत्ता में बैठाइए, लेकिन जनता जाग उठी है और 2020 का जो चुनाव होगा सब लोग पार्टी, सभी दलों पे भारी पड़ेगी। रोहित यादव, नटाल न्यूज़, पटना।